हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल theory. This theory is also known as MOT. Other theories which was we discussed VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory, octet rule na, and valence bond theory VBT. We discussed these theory, but no one was to explain about the paramagnetic nature of oxygen gas. O2 जो मोलिक्यूल हमारा वो कैसा होता है नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट इनमें से कोई थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरी क्या आई? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के अंदर, इफ कोई एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है। वो कहाँ रहता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक ऑर्बिटल sp-df। ओके, बट इफ कोई मोलिक्यूल है तो उसके इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे। वो कहाँ रहेंगे? वो मोलिकुलर ऑर्बिटल में रहेंगे। मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल सिग्मा, पाई, डेल्टा एक्सेट्रा। तो कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया। अभी तक जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी थी हम सब में इलेक्ट्रॉन को कहाँ फील कर रहे थे? हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में कर रहे थे। हाँ, हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी और पढ़ी थी, उसमें भी हमने क्या यूज किया था? sp3 sp2 यूज किया हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज किया। बट इस थ्योरी ने बोला कि इफ एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, बट मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा? मोलिकुलर ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, जब दो एटम क्लोज आएंगे वो मॉलिक्यूल में चेंज होंगे तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल भी मोलिकुलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल किस में चेंज हो जाएंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम है, ये हमारा एटम ए है, ये एटम बी है। तो इसका जो ऑर्बिटल है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये जो है ये भी हमारा क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। किसका? बी का। सपोज हमारे मॉलिक्यूल में दो एटम है ए एंड बी, ए का एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हमने, बी का एटॉमिक ऑर्बिटल था। ऑर्बिटल क्या था एक्चुअली में? ऑर्बिटल था जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं। और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो मिलता है उसको लिए हमने फंक्शन डिफाइन किया था। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। हमने इसको साई से डिनोट किया था ए एटम के लिए, तो इसके लिए हमने साई ए लिखा और यहाँ पे हमने क्या लिखा? साई बी लिखा। साई क्या है? वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और साई बी क्या है? वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी। तो दो वेव है हमारे पास। तो बच्चों ये जो वेव है होती है इनका दो टाइप से कॉम्बिनेशन हो सकता है। आइदर ये दोनों वेव क्या हो जाए? ऐड हो जाए ना, ये दोनों वेव कंस्ट्रक्टिव हो, इनमें कोई भी फेस डिफरेंस नहीं हो, जब इसका हाई हो तभी इसका हाई हो, तब ये दोनों वेव क्या हो जाएंगी? ये दोनों वेव ऐड हो जाएंगे। ठीक है, या तो हो सकता है ये दोनों वेव ऐड हो जाए, साई ए प्लस साई बी हो जाए, या ये डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो जाए साई ए माइनस साई बी हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी दो टाइप के होते हैं। एक में तो आपका साई ए माइनस साई बी होगा, और एक में क्या होगा हमारा? साई ए प्लस साई बी होगा। ठीक है, अब बात को समझो। इस चीज को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। ठीक है, आप बहुत जगह देखेंगे LCAO लिखा हुआ। फुल फॉर्म क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है वो लीनियरली कंबाइन हो ले। लीनियर मींस इनकी पावर हमेशा क्या होगी? 1 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। आइदर ये साई ए प्लस साई बी होगा, आइदर साई ए माइनस साई बी होगा। तो हमारे पास दो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिल गए। ये भी हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये भी हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल है। बट ये जो है इसकी एनर्जी क्या है? कम है। एनर्जी कम होने का मतलब ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है। ये हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ये वो मोलिकुलर ऑर्बिटल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है दो एटम्स के अट्रैक्ट होने के लिए ना, या मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। इसका नाम क्या है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या है हमारे बच्चों? ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बच्चों समझे?
हमारे पास दो एटम थे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के, तो ये हमारा हाइड्रोजन एटम था, ये हमारा हाइड्रोजन एटम था, यहाँ इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल था, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल था। हाइड्रोजन में आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल 1s होता है, इसमें भी 1s था। बट जब ये दोनों मिल जाएंगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो हमारा होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग ना। और हाइड्रोजन में एस एस मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार, स्टार का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इफ बाई चांस मान लो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो ये सिग्मा इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, और सिग्मा स्टार इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। स्टार किसको डिनोट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग को, और बॉन्डिंग वाले को हम सिंपली बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों आप हमारे क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल ही है। बट मोलिकुलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले क्या करवाते हैं, बॉन्डिंग वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से मोलिक्यूल फॉर्म होता है, और एंटी बॉन्डिंग ट्राई करता है अट्रैक्ट ना हो, मोलिक्यूल रिपेल हो। ठीक है, एटम्स रिपेल हो, बॉन्ड फॉर्म ना हो, मोलिक्यूल ना बने। ठीक है, तो आपको देख के डायग्राम में भी पता चल रहा है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, नीचे है ना, ये एनर्जी लो है, लो एनर्जी, और इसकी एनर्जी क्या है, हाई एनर्जी। और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इफ इसकी एनर्जी लो है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये क्या है हमारा हाई स्टेबल है, और ये हमारा क्या है, लेस स्टेबल है। तो बच्चों ये सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में डिफरेंस, देन हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। हाँ तो बच्चों फर्स्ट हम लोग देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दूसरा कौन सा बच्चों हमारा, मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब मेजर डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल वेरेज इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, एट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। और मोलिक्यूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन ए मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, सेकेंड डिफरेंस क्या है, आपको पता है बच्चों ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, एटम का एक ही न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल का एक ही सेंटर है, कौन, न्यूक्लियस ना। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं। आप पूरा लिख सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक, जबकि हमको पता है मॉलिक्यूल में मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि मोर देन वन एटम होते हैं, मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो न्यूक्लियस भी एक से ज़्यादा होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहाँ पे मतलब जिस चीज़ को हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं, उसके एक से ज़्यादा सेंटर होंगे। तो ये क्या होता है, ये पॉलीसेंट्रिक होता है। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। बात समझे। मोलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है बच्चों, मोलिक्यूल फॉर्म होता है क्योंकि मोलिक्यूल फॉर्म होने से वो क्या हो जाता है, चीज़ स्टेबल हो जाता है ना। एटम्स कम स्टेबल होते हैं इसलिए वो बॉन्डिंग करते हैं और मोलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। मींस एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, लेस स्टेबल, और मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हमारा, मोर स्टेबल। हमको पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इफ ये लेस स्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, हाई एनर्जी। और इसका मतलब मोर स्टेबल का मतलब लेस एनर्जी। लास्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे पास, एस, पी, डी एंड एफ, सब कुछ स्मॉल है एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा जी भी है जो आज तक यूज नहीं हुआ। हम बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल की। मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारे पास है सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया किसमें बच्चों, एटॉमिक एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में।
और मोलिकुलर ऑर्बिटल भी क्या है हमारे, दो टाइप का, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो बच्चों हम लोग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डिफरेंस देख लेते हैं। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ये दोनों बन तो किससे रहे थे बच्चों, ये बन रहे थे LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा था, साई ए प्लस साई बी हो रहा था, वहां साई ए माइनस साई बी हो रहा था, यहां कंस्ट्रक्टिव था। ठीक है, यहां क्या हो रहा था, यहां एक टाइप से ये बोल सकते हैं हम एडिटिव था। ये किससे बन रहे हैं, फॉर्म बाय एडिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे थे, यहां ऐड हो रहे थे, साई ए प्लस साई बी था। ठीक है, यहां क्या था बच्चों, ये क्या था, एक टाइप से सब्सट्रैक्टिव थे, यहां माइनस हो रहा था, बाकी चीजें सेम हो जाएगी, साई ए माइनस साई बी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। फिर हमने सेकंड देखा था कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहां था, नीचे था ना। नीचे का मतलब एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी। वैसे भी आपको पता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और जब भी कोई चीज बॉन्ड फॉर्म करेगी तब वो स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल का मतलब लेस एनर्जी ना, और इफ एनर्जी लो है मतलब स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, हाई है। स्टेबिलिटी क्या है हमारी, हाई है। और इफ एनर्जी हाई है मीन्स स्टेबिलिटी क्या है, लो स्टेबल। ठीक है, चलो लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने याद किया था कि हम नॉर्मली डिनोट करते हैं किसको, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई, डेल्टा एक्सेट्रा। इसके अलावा भी है, हमारे सिलेबस में हम मेनली दो ही की स्टडी करेंगे, सिग्मा एंड पाई की। ठीक है, हम बात करें एंटी बॉन्डिंग की। एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हमेशा स्टार बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो अभी हमने सीख लिया है कि बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म होने से मोलिकुलर ऑर्बिटल में। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा किसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कंडीशन बता देता हूं, जो हम कर रहे हैं वो n लेस देन इक्वल टू 14 के लिए वैलिड है। n क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 14 से कम होना चाहिए, उसके लिए हम अभी करेंगे। तो बात करते हैं, कोई भी एटम होगा तो उसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा, 1s होगा, और दूसरे एटम का भी फर्स्ट ऑर्बिटल क्या होगा, 1s होगा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट एटम और उस साइड में मैं दूसरा एटम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है 1s, और यहाँ पे दूसरे एटम का भी हमारे पास क्या है बच्चों, 1s। और आपको याद होगा हमने वीबीटी पढ़ाई है बहुत अच्छे से। वीबीटी में हमने देखा s और s की ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और दो ऑर्बिटल मिलेंगे ना, दो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो नए ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। ठीक है, तो एक तो बनेगा हमारा बॉन्डिंग वाला और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। हमें पता है कि बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है, तो बॉन्डिंग वाला नीचे है, और एस और एस से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये एस एस से बना दिया हमने। इसके बाद 1s के बाद कौन सा आता है, किसी भी एटम में 1s के बाद हमेशा आता है 2s। तो दूसरे एटम में भी कौन आ रहा है, 2s। 2s और 2s जब मिलेंगे s और s ही मिल रहा है, और एस एस की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये बना दिया हमने बॉन्डिंग, और ये बन गया हमारा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा 2s, और एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्टार 2s। 1s हो गया, 2s हो गया, उसके बाद आता है 2p। बट 2p सब सेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। जो हमारी 2p सब सेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, नाम है उनका px, py एंड
pz, सेम वहां भी 2px 2py एंड 2pz हो गया। ये हमारा कौन सा है 2p सबसेल। तो अब देखिए, अब आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस होती है और जेड एक्सिस पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है वो सिग्मा होता है, बाकी सब बॉन्ड पाई होते हैं ना। परपेंडिकुलर कुछ फॉर्म होगा तो क्या होगा, पाई होगा। तो px और px की जब ओवरलैपिंग हो रही थी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, पाई। py की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा था और pz से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। आपको याद नहीं है तो एक बार वीबीटी का लेक्चर आप पहले देख लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए, बाई हार्ट कर लीजिए। px और px की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड सॉरी पाई बॉन्ड बनता है, py से भी पाई बॉन्ड बनता है और pz से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो दो पाई बॉन्ड है हमारे पास, तो ये एक हो गया हमारा पाई 2px, दूसरा हो गया पाई 2py। अब pz और pz से कौन सा बॉन्ड बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारा एक बन गया सिग्मा बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा हमारा सिग्मा 2pz। और जितने हमने बॉन्डिंग के बनाए उतने ही एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 6, यहाँ तो 3 बने, 3 बॉन्डिंग के बने तो 3 क्या चाहिए हमको, एंटी बॉन्डिंग के। ये हो गया हमारा पाई स्टार 2px और दूसरा हो गया पाई स्टार 2py और लास्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपको याद होना चाहिए और ऐसा एज इट इज आपको कॉपी में बनाना है। जो चीज़ मैंने ऊपर बनाई वो ऊपर, जो नीचे बनाई नीचे, ठीक है। बच्चा लिखना स्टार्ट करता है ऊपर से उल्टा बना देता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बनाया बोर्ड पे आपको वैसे ही एज इट इज कॉपी में बनाना है। अब बात करते हैं हम हमको सारे रूल फॉलो करने हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हमको रूल्स नहीं भूलने हैं। हम ऑफबाउ को भी फॉलो करेंगे, हुंस को भी फॉलो करेंगे और पाउली को भी फॉलो करेंगे। ऑफबाउ ने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करो, तो हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे कम एनर्जी किसकी है बच्चों, सिग्मा 1s की। उसके बाद किसका नंबर आएगा, सिग्मा स्टार 1s का ना। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2s की। उसके बाद नंबर है सिग्मा स्टार 2s का। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, देखो दो की एनर्जी सेम है, पाई 2px एंड पाई 2py की। तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz की। देन किसका नंबर आया, ये दोनों फिर से इक्वल है, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सबसे लास्ट में हो गया हमारा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी के फिल करने हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ मैं मान लो फिल करूँ हीलियम के लिए या हाइड्रोजन के लिए, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं हाइड्रोजन H2। H2 में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे एटम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे एटम में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, टोटल कितना हो गया 2 ना। तो क्या बोला था ऑफबाउ ने, सबसे पहले उसको फिल करो जिसकी एनर्जी कम है। ये तो हमने एटम्स के इलेक्ट्रॉन फिल किए, हमको किसका करना है, हमको मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 1 यहाँ आएगा और सेकेंड यहाँ आएगा, ठीक है। अब बात समझो, मैं बोल रहा हूँ मुझे सारे रूल फॉलो करने हैं। पाउली ने बोला था ये अपोजिट स्पिन के होने चाहिए सेम ऑर्बिटल में। तो फर्स्ट यहाँ आएगा, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ना। अब 9th तो यहाँ आएगा, बट हुंड को याद करो, हुंड ने बोला था इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 9 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, देन 11 यहाँ और 12 यहाँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। बात समझे। एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले सिखा देते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं, NB है हमारे नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na है हमारे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम सोल्व करना चाह रहे हैं B2 के लिए। आपको पता है बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इस पूरा अच्छे से इसको डायग्राम को फिल करना है।
तो हम करके दिखा देते हैं। पहले हम बोरोन को लेते हैं, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s भी 2 2p1 मतलब ओनली px में आएगा। सेकेंड बोरोन में भी सेम है, b2 है ना, दूसरा भी बोरोन है। तो 1s2 2s2 2p1। बट हमने तो ये एटम से फिल किया, हमको किसका चाहिए, मॉलिक्यूल का चाहिए। b2 तो मॉलिक्यूल है ना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। देखो यहाँ 2 वहाँ 2, 4 1 है, तो 1 2 3 4। इसमें देखिए इसमें 4 है, तो 1 2 3 4। टोटल हमने 8 फिल कर दिए, 2 और फिल करने। और यहाँ भी चेक कर लिए 1 1 2 है, तो यहाँ हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। फर्स्ट यहाँ आएगा और सेकंड यहाँ जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अब बात करें इस फॉर्मूले में हमको पुट करना पड़े बॉन्ड ऑर्डर के, तो NB बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करो। बॉन्डिंग वाले मतलब जिसमें स्टार नहीं लगा। ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये तो एंटी बॉन्डिंग है, इसको नहीं काउंट करे। 2 4, और ये भी स्टार वाले नहीं है ना, 5 6। तो NB कितना हो गया, 6 माइनस Na स्टार वाले 2 2 4 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 1 आ गया। बट ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है। बच्चों समझ आ रहा है पैरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक है। ये फंडा क्लियर हुआ। अब मैं कभी भी डायग्राम नहीं बनाता हूँ, जब मुझे एग्जाम में करना होता है तो मैंने इसको याद कर रखा है, ठीक है। मैंने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने इसको याद कर रखा है, मैं इसी को फिल करता हूँ डायरेक्ट। मुझे याद रहता है, मुझे जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है B2 तो मैं याद करता हूँ B2 एक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। 10 हो गए, मैं कंडीशन चेक करता हूँ, लेस देन 14 है, हाँ मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे याद है सबसे पहले सिग्मा 1s होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिग्मा 2s उसमें भी 2 आएंगे। सॉरी, सिग्मा 1s के बाद क्या होता है, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, पाई आता है नेक्स्ट। तो मैं पाई के बारे में बहुत सचेत रहता हूँ, मैं पाई को याद रखता हूँ। पाई 2px एंड पाई 2py को साथ लिखता हूँ, ठीक है। पाई 2px पाई 2py को मैं हमेशा साथ रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 9 यहाँ आएगा और 10 यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, नेक्स्ट में आएगा। इफ 11 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 होगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB। NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, 2 2 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 एंड 2 4 डिवाइड बाई 2 2 बाई 2 1। और आप चेक कर लीजिए यहाँ पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये डायामैग्नेटिक होता। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेट से वीकली रिपेल होते हैं। तो अभी हमने देखा n लेस देन 14 के लिए, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे n ग्रेटर देन 14 के लिए। हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए, n ग्रेटर देन 14 के लिए, ठीक है। देखो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, आप उसको करेंगे अप्लाई, आंसर आ जाएगा। सिग्मा 1s था, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s था। पहले हम n लेस देन इक्वल टू 14 वाला लिख देते हैं, ठीक है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद था हमारा पाई 2px, उसके बाद था पाई 2py, देन था हमारा सिग्मा 2pz, देन हमारा था पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और लास्ट था हमारा सिग्मा स्टार 2pz। हुआ क्या है बच्चों, खाली एक ही जगह चेंज है, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इफ मैं लिखने का ट्राई करूँ n ग्रेटर देन 14 के लिए, तो n ग्रेटर देन 14 में क्या होता है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेज होते हैं। डायग्राम में आपको याद होगा तो हमने नीचे बनाया था पाई 2px एंड पाई 2py को, और ऊपर बनाया था सिग्मा 2pz। डायग्राम में बस इतना सा चेंज होगा, नीचे तो आ जाएगा हमारा p वाले में बात कर रहे हैं सिग्मा 2pz, उसके बाद आएगा पाई 2px पाई 2py, फिर ऊपर आएगा फिर से पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो आप सिमेट्रिक हो जाएगा इस टाइम,
ठीक है। n ग्रेटर देन 14 में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, पाई 2px नीचे आ जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। हम n ग्रेटर देन 14 के लिए लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। अभी लेस देन में तो पाई आता था, अब कौन आएगा, इफ मैं एनर्जी के ऑर्डर में लिखूंगा तो ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूं। अब कौन आएगा बच्चों, सिग्मा 2pz आएगा, देन पाई आएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद कौन आता है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। रूल सारे सेम है। मान लो मुझे N2 मॉलिक्यूल के लिए सोल्व करना है, डाई नाइट्रोजन के लिए करना है, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14। तो मैं 14 फिल कर दूंगा मैं, चलो ये 14 हो गया, तब तो ये पुराना वाला ऑर्डर लगेगा। हम लिख देते हैं N2 माइनस, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 14 + 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 15 हो गए। ठीक है, अब 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हमारा ये ऑर्डर काम करेगा n ग्रेटर देन 14 वाला। ठीक है, तो फिल करते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद सिग्मा आएगा, फिर से सिग्मा 2pz2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। उसके बाद कौन आता है बच्चों, पाई 2px और पाई 2py को मैं हमेशा साथ लिखता हूँ। 10 हुआ, 11 12 13 एंड 14। हमको कितना चाहिए, 15। एक और यूज करना पड़ेगा, किसको, पाई स्टार 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो आप चेक करिए, NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 और ये 1 5, डिवाइड बाई 2, 5/2 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। बाकी कोई थ्योरी से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है। इवन हम फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर है तो भी इस थ्योरी से फाइंड कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि जो हमारी MOT थ्योरी है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में लगती है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स में लगती है जहां पे एटम ओनली कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 3 4 होगा तो नहीं लगेगी। ठीक है, मान लो CO2 में ये थ्योरी लगाने जाओगे, नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन एटम है, नहीं लगेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड में ये थ्योरी लग जाएगी कि 2 ही एटम है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। N2 में लग जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही एटम है, नाइट्रोजन। और हमने एक बोला था कि हमारा जो डाई ऑक्सीजन है ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, अभी हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, डाई ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। डाई ऑक्सीजन में आप चेक करेंगे, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है। कोई भी सोचेगा तो सोचेगा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ठीक है, बट यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, जो MOT ने प्रूव किया। चलो फिल करते हैं हम लोग। तो हम O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद कौन आता है बच्चों, सिग्मा 2pz आता है आजकल ना, क्योंकि ग्रेटर देन 14 नंबर है, 16 तो। ठीक है, उसके बाद पाई 2px पाई 2py को एक साथ लिखता हूं मैं। अभी तक कितने फिल हुए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14। अभी भी बचा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, 16 फिल करना है ना। इसके बाद कौन था, पाई स्टार 2px और साथ लिखता हूं मैं पाई स्टार 2py को, क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी ये करना है 15 16। तो आप देखेंगे यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक है। इसके लिए तो सोचना ही नहीं था, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 15 थे, 15 कभी पेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये भी कैसा है, हमारा पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर देते हैं, आप बोलोगे तो। NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 एंड 6, डिवाइड बाई 2 4/2 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। ये हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो गई है।
Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.